मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इन्वोकेशन, जो अथर्ववेद से लिया गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद। इसे अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के अलावा हमारे पास 4 और वेद भी हैं जो 1500 से 500 ईयर पर कन्वर्ट मतलब लिए गए थे। वो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और हमारा जो चैप्टर है वो अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया है, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए बताया गया है, हमें लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये बताया गया है, हमें अपना अजनबियों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये बताया गया है, हमें दैविक शक्तियों से देवी और जो देव हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बताया गया है। इसकी जो लाइनें हैं वे अथर्ववेद से ली गई हैं, जो हाइमन नंबर 52, हाइमन का मतलब क्या होता है, श्लोक या ऋचाएं, या फिर कहा जाए तो उसके पैराग्राफ, हाइमन नंबर 52 से लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली लाइन है आपकी, लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ योर ओन पीपल। सबसे ओन का मतलब क्या होता है, हमारे, पीपल मतलब लोग। सबसे पहले जो हमारे लोग हैं मतलब जो अपने लोग हैं, हमें उनके साथ कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, CONCORD। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है मेल मिलाप। सबसे पहले हमें अपने लोगों के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए, अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, अपने लोगों के साथ हमारे विचार समान होने चाहिए। सबसे पहले समाज में जाने से पहले हमें अपने लोगों के साथ अपना विचार रखना चाहिए, अपने विचार समान रखने चाहिए, अपने लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए। उसके बाद सेकेंड लाइन है, एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। जब हम अपने लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें, फिर हमें जो हमारे पास साथ अजनबी हैं, मतलब जो हमारे साथ दूसरे हैं, जो हमारे अजनबी जिनको हम पहचानते नहीं हैं, या फिर हमारे पड़ोसी हैं जो दूसरे हैं, फिर हमें उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक, मतलब पहले अपने लोगों के साथ सामंजस्य रखना चाहिए, अपने लोगों के साथ विचार समान रखने चाहिए, फिर हमें दूसरे लोगों के साथ विचार समान रखने चाहिए। उसके बाद है, एस मीन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों के बीच में, जो अजनबी हैं उनके बीच में हमें रिश्ता, अपना रिश्ता का मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर मित्रता का रिश्ता हो गया, ठीक है ना। हमें उनके साथ, अजनबियों को साथ जो दूसरे हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई हमारे दूसरे ग्रह से हैं, ये भी हमारी पृथ्वी से ही है, अर्थ प्लैनेट से ही हैं। तो हमें इनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए और इनके साथ भी अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, अ यूनिटी ऑफ हर्ट्स। ठीक, हर्ट्स का मतलब यहाँ पे किससे है, कहा जाए तो अ यूनिटी ऑफ हर्ट। हर्ट का मतलब यहाँ पे हमें एकता अपनानी चाहिए, मतलब हमें चाहे वो अजनबी हो चाहे वो कोई दूसरा हो, हमें उनसे क्या करानी चाहिए, एकता अपनानी चाहिए। ठीक, हमें अपने माइंड एक रखने चाहिए, सबका दिमाग, मतलब जितने भी सबके विचार हैं, हमें पहले अपने घर की बात करें, अपने लोगों की बात करें तो सबके बीच में हमारे विचार जो है सेम, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो विचार हमें अपने क्या रखने चाहिए, सेम रखने चाहिए। ठीक, सभी के विचार मिलने चाहिए, उद्देश्य मिलने चाहिए। यूनिटी इन अवर पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। यहाँ पर माइंड का मतलब विचार से है, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। हमें उद्देश्य रखना चाहिए। उसके बाद हमें डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है दैवीय शक्तियाँ। डिवाइन स्पिरिट का मतलब क्या होता है, दैवीय शक्तियाँ। हमें दैवीय शक्तियों के खिलाफ
युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब उनके खिलाफ हमें लड़ना नहीं चाहिए। दैवीय शक्तियों के खिलाफ हमें लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमें युद्ध को, और जो भी मतलब युद्ध में मरने वाले हैं, जब हम लड़ाई करते हैं, युद्ध होता है तो बहुत मरने वालों की जो संख्या है क्या हो जाती है, ज्यादा होता है, मरते ज्यादा हैं। तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें युद्ध को रोकना चाहिए, ठीक है। युद्ध को हमें रोकना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे है, हमें दैवीय शक्तियों के साथ खिलाफ नहीं, मतलब उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, देवों के खिलाफ। यहाँ पर एरोज का मतलब दिशा से है। हमें अपने प्रातः काल को, हमें ब्रेक ऑफ द डे मतलब क्या हो गया, प्रातः काल। ब्रेक ऑफ द डे मतलब क्या होता है, प्रातः काल। तो प्रातः काल के साथ ही हमें देवों की प्रार्थना के साथ हमें अपने दिन को एक नई दिशा देनी चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा, देखो, लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल। हमें अपने लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अपने लोगों के साथ जब सामंजस्य स्थापित हो जाए तो हमें दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए। मतलब पहले अपने आप को बनाना होगा, पहले अपने विचार अच्छे रखने होंगे, फिर हम दूसरे के विचार अच्छे रख पाएंगे। उसके बाद एस्विन, एस्विन्स का मतलब क्या होता है, गंधर्व। एस्विन्स का मतलब क्या होता है, गंधर्व और द्विदेव, ठीक है ना। हमें अजनबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और जो उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी चाहिए, फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप क्रिएट करनी चाहिए। अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर हार्ट्स का जो मतलब है वो संवेदना से है। मतलब हमें एकता बनानी चाहिए, हमें संवेदना में रहना चाहिए, हमें एकता बनानी चाहिए, ठीक है। संवेदना मतलब ये हो गया कि मतलब लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो अपने लोग हों चाहे वो दूसरे लोग हों। हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। हमें अपने विचार, सेम विचार जो है हमें समान रखने चाहिए। हमें अपने उद्देश्य समान रखने चाहिए, हमें अपने उद्देश्य एक जैसे रखने चाहिए। हमें दैवीय शक्तियों के प्रति लड़ना नहीं चाहिए, ठीक। मैं दूसरा पैराग्राफ बता रहा हूँ, मे बी यूनिट इन आवर माइंड्स। हमें अपने विचार एक जैसे रखने चाहिए। माइंड इन यूनिट इन आवर पर्पस, उद्देश्य अपने एक जैसे रखने चाहिए। हमें नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट, हमें दैवीय आत्माओं के प्रति लड़ना नहीं चाहिए। मतलब दैवीय आत्मा जो हैं, जो हमारे दैवीय हैं, जो हमारे देव हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज नहीं उठाना चाहिए, उनके खिलाफ हमें लड़ना नहीं चाहिए, ठीक। हमें युद्ध को रोकना चाहिए, लेट नॉट द बैटल, हमें युद्ध को रोकना चाहिए। और स्लेन, स्लेन का मतलब क्या होता है, युद्ध में मारे गए लोग। क्योंकि हम युद्ध करते हैं, युद्ध में मृत्यु भी होती है, लोग मरते भी हैं, इसलिए हमें लोगों की मृत्यु को रोकते हुए युद्ध को रोकना चाहिए। और हमें नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। द ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या होता है, प्रातः काल। प्रातः काल के साथ ही हमें देवों की प्रार्थना के साथ अपने दिन को एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। एरोज का मतलब क्या है, यहाँ पे दिशा से है। तो एक बार मैं और समरी बताऊंगा, हमें अपने लोगों के साथ अपने विचार रखने चाहिए, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने लोगों के साथ हमें सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए। फिर जब हम अपने में सब कुछ करने में सफल हो जाएं, जब अपने घर में सब कुछ अच्छा करने में सफल हो जाए, तो हमें दूसरे लोगों के साथ फिर अच्छा करना चाहिए, ठीक। दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ठीक। दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ठीक। लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमें अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, हमें अपने उद्देश्य भी अच्छे रखने चाहिए, हमें अपने विचार एक जैसे, उद्देश्य एक जैसे रखने चाहिए। हमें दैवीय शक्तियों के प्रति लड़ना नहीं चाहिए, हमें युद्ध को रोकना चाहिए, और हमें दिन टूटने के साथ ही, मतलब प्रातः काल के साथ ही हमें अपने दिन को एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। समझ में आया?
तो यहाँ पे मैं बता दूं, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, पीपल का मतलब होता है लोग, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, हर्ट्स का मतलब होता है संवेदनशील। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है, हर्ट्स का मतलब संवेदनशील, पर्पस का मतलब क्या है उद्देश्य, डिवाइन का मतलब क्या है दैवीय, स्पिरिट का मतलब क्या है आत्मा, एमिडिस्ट AMIDST, एमिडिस्ट का मतलब क्या है एमिस्ट, एमिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे इसी बीच में, एमिडिस्ट का मतलब क्या है इसी बीच में, स्लेन का मतलब क्या है युद्ध में मारे गए लोग, एस्विन का मतलब क्या है गंधर्व, ठीक, यूनिटी का मतलब क्या है एकता, और एरोस का मतलब यहाँ पे है क्या दिशा, और ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या है प्रातः काल। और ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद से। और इसकी जो पोएट हैं, ये किसने लिखा इसको, अविनाश चंद्र बोस, ठीक है ना। ये जो अथर्ववेद से जो चैप्टर निकाला गया है, ये नहीं कह रहा कि अथर्ववेद के पोएट ही अविनाश चंद्र बोस हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अथर्ववेद से इन लाइनों को अथर्ववेद से इन लाइनों को अविनाश चंद्र बोस ने निकाला है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने निकाला है। अथर्ववेद से इन लाइनों को डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने निकाला है। एक बार और बता देता हूँ चैप्टर, हमें अपने लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फिर दूसरे लोगों के साथ शॉर्ट में बताऊंगा, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, पहले अपने लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फिर दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ठीक, मतलब सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। हमें अजनबियों के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, ठीक, लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, अपने विचार एक जैसे रखने चाहिए, उद्देश्य एक जैसे रखने चाहिए। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए, और हमें प्रातः काल की शुरुआत देवों की प्रार्थना करने के बाद अपने दिन को एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। समझ में आया ना। उसके बाद आपके हैं इसमें क्या, देखो ग्लोसरी में आपका मीनिंग है, कॉनकॉर्ड का मतलब मैंने बताया सामंजस्य, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है अजनबी, एस्विन का मतलब क्या होता है गंधर्व, हर्ट्स का मतलब क्या होता है संवेदनाएं या भावनाएं यहाँ पे है, माइंड्स का मतलब होता है विचार, मैंने बताया था राय, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है दैवीय आत्मा, बैटल क्राई मतलब युद्ध की चीखें, मतलब युद्ध जब होता है तो उसकी चिल्लाहट, स्लेम का मतलब होता है युद्ध में मारे गए लोग, एरोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिशा से है, ठीक, या फिर तीर से है, वॉर गॉड का मतलब क्या है, वॉर गॉड का मतलब क्या है यहाँ पे इंद्र, ठीक, जो देवों के राजा हैं। ब्रेक ऑफ द डे मतलब क्या होता है यहाँ पे प्रातः काल, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखो क्वेश्चन आंसर है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोयम, पोयम को किसने कहा है, तो किसने कहा है ये आप खुद देखिए। सेकेंड मतलब क्या है, सामंजस्य का मतलब क्या है, कॉनकॉर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डज कॉनकॉर्ड मीन, हु कॉनकॉर्ड इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट, ठीक, सबसे पहले हमें किसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, किसके बीच में, मैंने बताया है ना, सबसे पहले अपने लोगों के बीच, मतलब our people, concord us with have our people, who are the Aswin, गंधर्व कौन है, who should be fought against, who shouldn't be fought, हमें किसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, तो देखो लिखा है ना, हमें दैवीय शक्तियों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। क्वेश्चन अबाउट 50 और 60 वर्ड में देना है, पोयम में किन दो लोगों के बारे में बात की गई है, पहला नोन और दूसरा अननोन, मतलब जिसको हम जानते हैं और जिसको नहीं जानते हैं, ठीक। लेट नॉट द बैटल क्राई, इस लाइन का जो पूरी लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है, इंप्लीफाई करना है, ठीक। यूनिटी एकता बनाने के तरीके कितने हैं, ठीक। गंधर्व और देवताओं को इस चैप्टर में क्यों लिया गया है, ठीक। मैसेज, वर्ष का मैसेज क्या है, व्हाई डज द स्पीकर नॉट वांट बैटल क्राई टू बी रीच्ड, स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब पोएट, युद्ध क्यों नहीं चाहता है, व्हाई डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉनकॉर्ड, यहाँ पर स्पीकर सामंजस्य स्थापित कैसे करना चाहता है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखो मैं पहले देखो स्पीकर कौन है, अभिलाष शर्मा, कॉनकॉर्ड का मतलब क्या है सामंजस्य, ठीक।
पहले अपने लोगों के बीच में, फिर दूसरों के बीच में सामंजस्य करना चाहिए। एज बीन क्रिएट बिटवीन अवर स्ट्रेंजर्स, हमें पहले अजनबियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक, पहले नोन, फिर अननोन, फिर उसके बाद लोगों के प्रति संवेदनशील, फिर हमें अपने दिमाग, अपने विचार और अपने माइंड्स का मतलब क्या है, विचार एक रखना चाहिए, उद्देश्य एक रखना चाहिए, लोगों के दैवीय शक्तियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, युद्ध को रोका जाना चाहिए और हमें अपने दिन की शुरुआत को एक अच्छी दिशा, देवों की प्रार्थना के साथ एक अच्छी दिशा देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर I will contact you on online classes.